चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दें, जोशीमठ से खबर है, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया है। खचारा नाले के उफान के चलते देर रात से ये हाईवे बाधित था और 30 वाहन बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किए गए। हाईवे खुलने से चारधाम यात्रियों ने राहत की सांस ली है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खचारा नाले के उफान पर आने की वजह से देर रात से यह हाईवे बंद हुआ था, लेकिन अब इस रास्ते को खोल दिया गया है और 30 वाहन बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना कर दिए गए हैं। हाईवे के खुलने से चारधाम यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि चारधाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या अब कम होती जा रही है क्योंकि पहाड़ों पर परेशानी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से बहाल हो चुका है। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला। तो वहीं जोशीमठ के लामबगड़ में 35 यात्री फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। दरअसल देर रात ये यात्री जैसे ही बद्रीनाथ से लामबगड़ पहुंचे तो खचारा नाला उफान पर आने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लामबगड़ की ये तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ के रास्ते में लामबगड़ है और वहीं पर ये यात्री फंस गए थे। खचारा नाला जो कि उफान पर आ चुका था, जिसकी वजह से 35 ऐसे यात्री जो वहां पर फंस गए थे, सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए जोशीमठ हाईवे ये है और उफान पर खचारा नाला आने की वजह से ये बाधित था देर रात से, लेकिन अब इसे बहाल किया जा चुका है। ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जब रात में यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें निकाला गया, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, अभी तो हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन जो यात्री वहां पर फंसे थे, कितने बजे उन सभी को वहां से निकाला गया, कैसे रेस्क्यू किया गया, जानकारी दीजिएगा। रंजीत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यात्रियों का रेस्क्यू जब किया गया उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची जब सूचना मिली, और उससे पहले कि अब सुबह की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे को बहाल किया गया है। खचारा नाला के उफान पर आने की वजह से हाईवे देर रात से बंद था, जिस वजह से देखिए 25 यात्री भी वहां पर फंस गए थे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और अब कर्णप्रयाग से खबर है, लंगासू के पास बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ। हाईवे बंद होने की वजह से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से यातायात ठप है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कर्णप्रयाग से, लंगासू के पास बद्रीनाथ हाईवे बाधित और हाईवे बंद होने की वजह से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से यातायात ठप है। बीआरओ की टीम लगी हुई है रास्ते को खोलने में। पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से अब वहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। लंगासू के पास मलबा आने की वजह से रास्ता बंद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे बाधित और हाईवे बंद होने की वजह से यात्रा पर रोक लगाई गई। और देखिए 2 तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे जो कि अभी फिलहाल बाधित है, जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे जो कि खोल दिया गया है। एक तरफ कर्णप्रयाग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ जो हाईवे है वो बंद हो चुका है, लेकिन जोशीमठ में ताजा अपडेट यह है कि जो देर रात से रास्ता बंद हुआ था जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे, वो बहाल किया जा चुका है, वो खोल दिया गया है। और वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बरसाती नाले में पानी बढ़ जाते हैं। नाले में पानी बढ़ जाता है, सड़क बह गई और बद्रीनाथ हाईवे का करीब 15 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया। ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही भी बाधित है। तस्वीरें देखिए और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारिश के मौसम में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सफर करना सिरदर्द बन गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लामबगड़ नाला उफान पर बह रहा है, जिससे सड़क का करीब 15 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे की हालत देखिए, यहाँ सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया है। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है।
ऐसी होगी तो भला कोई यहाँ से कैसे सफर का जोखिम मोल ले सकता है। रोड बंद होने से चारधाम यात्रियों के साथ ही आम लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। एक बीमार शख्स को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। गांव के ग्रामीण को हार्ट अटैक आ गया था। बीमार ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। एसडीआरएफ जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ग्रामीण को किसी तरह से नाला पार करा दिया। एसडीआरएफ जवानों की इस दिलेरी के लिए मरीजों के परिजनों ने आभार व्यक्त किया है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां भारी बारिश के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। बरसाती नाला उफान पर आने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। धारसू, बंदरकोट और सुखी टॉप के पास हाईवे बाधित है। ब्यारो हाईवे बहाल करने में जुटा हुआ है। ब्यारो की टीमें लगा दी गई हैं हाईवे को खोलने के लिए। लेकिन देखिए उत्तरकाशी की भी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से, बरसाती नाले के उफान पर आने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। कहां पर बंद है अब देख लीजिए। धरासू, बंदरकोट और सुखी टॉप के पास ये हाईवे फिलहाल बंद है। ब्यारो हाईवे बहाल करने में जुटा हुआ है। ब्यारो की जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं और नेशनल हाईवे गंगोत्री को खोलने का काम हो रहा है। भारी बारिश के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बाधित है। बरसाती नाले के उफान पर आने की वजह से ये रास्ते बंद हो चुके हैं। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट है और 7 अगस्त यानी कि कल से प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि जिन जिलों में बारिश होगी उनमें देहरादून है, टिहरी है, चंपावत है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ भी शामिल है। वहीं 8 से 13 अगस्त के बीच हल्की बारिश रहने का मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है, तो थोड़ी राहत भी मिल सकती है। 8 से 13 अगस्त के बीच में हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग का है, लेकिन उससे पहले आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है, ये संभावना भी है। और देखिए जब रास्ते बंद हो रहे हैं तो कैसे लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि मलबा आने की वजह से अलग अलग जगहों पर रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और आपको बताएं कि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है उत्तराखंड में। खराब मौसम को देखते हुए टिहरी जिले में पूर्ति विभाग अलर्ट पर है। पूर्ति विभाग ने जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सितंबर महीने तक का राशन भिजवा दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। साथ ही जिले में राशन की कोई कमी नहीं है। भिलंगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड टूटने की वजह से खच्चरों के जरिए राशन पहुंचाने की कोशिश हो रही है और पूर्ति विभाग का कहना है कि राशन की विभाग में कोई कमी नहीं है। जनपद में 11 गोदाम ऐसे हैं जिसमें प्रताप नगर का एरिया है, थोड़ा धनौल्टी वाला एरिया है, जिनमें रोड ब्लॉक हो जाती है। इसलिए हमने सितंबर तक का राशन वहाँ उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो ये इस तरह के इंटीरियर वाले इलाके हैं वहाँ क्योंकि जो भी दुकानें उनमें से जैसे पिंसवाड़ वाला इलाका है जिसमें जुलाई में रोड ब्लॉक हुई थी, वहाँ क्योंकि खच्चर के माध्यम से और घोड़ों के माध्यम से राशन जाता है, तो ऐसे जनपद में खाद्यान्न को लेकर अभी ऐसी कोई संकट की स्थिति नहीं है। और वहीं भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। बारिश की वजह से रतौली जसोली मोटरमार्ग जगह जगह पर बाधित है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर है। जिले के 12 मोटरमार्ग अभी भी बंद हैं, तो वहीं 50 से 60 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। हमारे ग्रामीण मोटर मार्ग है वो बंद हो रहे हैं, लेकिन उनको खोलने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। आज के दिन में जो हमारे करीबन 10 मोटर मार्ग बंद हैं, जिनमें से 6 से 7 आज ही खुल जाएंगे और एक जिस पर ब्रिज बन रहा है वो उसमें 2-3 दिन और लगेंगे। बाकी 2 मोटर मार्ग है जिसमें थोड़ी ज़मीन ज़्यादा धंस गई है, तो प्रक्रिया लगातार चालू है। जैसे मोटर मार्ग बंद होता है हमारी मशीनें, लेबर आदि उसमें डिप्यूट किए जाते हैं और हम लगातार उसको मॉनिटरिंग करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद आयोग के चेयरमैन एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि एस राजू ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यूके SSSC की परीक्षा में पेपर लीक मामले के बाद आयोग के कामकाज पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। पिछले साल दिसंबर महीने में स्नातक स्तरीय परीक्षा करवाई गई थी।
आयोग ने 4 से और 5 दिसंबर को परीक्षा करवाई थी। 4 और 5 दिसंबर को और परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले के बाद आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। सीएम धामी ने भी साफ किया था कि धांधली की पूरी निष्पक्षता से जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन 19 तारीख से मेरे अंडर सेक्रेटरी वहाँ बैठा हुआ है, डिप्टी सेक्रेटरी, और फॉर सम रीज़न दे वर नॉट फाइलिंग इट। फिर अचानक मुझे खबर मिल रहा है कि वो ट्यूसडे से लेकर वो बैठे हुए हैं, वहाँ फ्राइडे जाके दर्ज हो रहा है। हो सकता है कि पुलिस में कुछ प्लानिंग किए होंगे, जो भी कारण है, थोड़ा देर तो हुआ, लेकिन बात ये है कि हम ही लोगों ने इसको पकड़ा था। पूरा जो है हम ही लोगों का इसमें आता। तो अगर मैं चाहता था मैं टाल सकता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, एक तरफ तो जांच चल रही है, दूसरी तरफ एस राजू ने अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या पक्ष है, क्या तर्क है उनका? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद तमाम उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो परीक्षार्थी अभी आने वाली परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे, और वो भी जितनी भी जो परीक्षाएं अभी तक हुई है उनके जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं उनका जो इंतजार था। क्योंकि आयोग के जब अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है तो आयोग एक तरीके से अगर कहें तो अभी इस स्थिति में आ गया है कि किस तरीके से आगे की परीक्षाएं होंगी और जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें किस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अब परीक्षार्थियों का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से इस तरीके का खतरे में आ गया है कि अब परीक्षाओं का क्या होगा। ऐसे में जो तर्क है, अभी तक उन्होंने अपने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, अभी आयोग पर पूरी तरीके से जांच चल रही है और तकरीबन 13 लोगों के एसटीएफ गिरफ्तारी भी कर चुकी है। ऐसे में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो एसटीएफ के रडार पर हैं, जिन्होंने पेपर लीक मामले में जो भूमिका निभाई है, या फिर यूँ कहें कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, क्योंकि जिनकी अभी तक अरेस्टिंग हुई है उनमें अभी छोटे कर्मचारी हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूट चलाते थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से परीक्षा लीक को पूरा मामला है उसमें जब तक बड़े अधिकारियों की मिलीभगत नहीं होगी तब तक इस तरीके से पूरी जो पेपर लीक मामला है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता था। तो ऐसे में जहां एस राजू जो अध्यक्ष हैं UKSSC के, उनका जो इस्तीफा है उसके बाद जो दिक्कतें हैं वो उन परीक्षार्थियों के सामने आ गई हैं जिनको अभी आने वाली परीक्षाओं का इंतजार था और जो हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे में सरकार भी एक तरफ कोशिश कर रही है कि आयोग को या फिर भंग किया जाए या फिर ऐसे लोगों को, ईमानदार लोगों को वहाँ पर बैठाया जाए, या फिर क्या रास्ता निकाला जा सकेगा। इस पर पूरी तरीके से सरकार की ओर से मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और जो इसकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य अधर में है। तो ऐसे में अभी ये एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है उत्तराखंड में, ये पेपर लीक होगा जिसमें कि सरकार को एक एक्शन लेना होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो एसटीएफ की जांच अभी जो है लगातार जारी है। तकरीबन 13 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और एसटीएफ का ये भी साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो एसटीएफ के रडार पर हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद क्या कुछ ऐसे लोग थे जो कि आयोग से जुड़े हुए थे, आयोग के बड़े पदों पर इस वक्त तैनात है, क्योंकि काफी लोग हैं। बिल्कुल, आगे अब स्थिति क्या बनती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे दें। आज दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। नीति आयोग की बैठक में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे। 8 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। सड़क परियोजना को लेकर नितिन गडकरी से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज जब वो पहुंचेंगे तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन है और एक बड़ी बैठक इसके लिए कराई जा रही है राष्ट्रपति भवन में। उस बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखिए 8 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, वो नितिन गडकरी से मिलने का है। सड़क परियोजनाओं को लेकर वो चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन आज सबसे पहले आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो बैठक हो रही है राष्ट्रपति भवन में, उसमें वो हिस्सा लेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं, इस बात की जानकारी है। केंद्रीय नेतृत्व से भी मिलने का कार्यक्रम महेंद्र भट्ट का है। बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की मिली है और देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से भी मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि महेंद्र भट्ट केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से मिल सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। अगली खबर रानीखेत से, जहां रानीखेत के चिलियानी नौला नगर पालिका एक बार फिर से विवादों में आ चुका है।
नगर पालिका की बैठक में नगर पालिका सभासदों समेत अपर सहायक अभियंता मुकुल सतीश से अधिशासी अधिकारी पर कई आरोप लगा दिए गए हैं। और यही नहीं, बैठक में अपर सहायक अभियंता ने युवकों पर प्रताड़ित करने का और सुसाइड करने तक का आरोप लगा दिया है कि सुसाइड करने तक की धमकी उन्होंने दे डाली। बता दें आपको कि एबीपी गंगा ने चिलियानौला नगर पालिका में अनियमितताओं को लेकर पहले भी खबर प्रमुखता से चलाई थी जब वहां पर विवाद हुआ था। और एक बार फिर से यहां पर जानकारी मिल रही है कि बैठक में हंगामा हो गया और सभासदों ने अधिशासी अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर जो प्रभारी अधिशासी अभियंता है, इनका रवैया कार्यों के प्रति बहुत गलत है और ये प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ये जबरन मार्केट से सामान को मार्केट रेट से ज़्यादा में खरीदते हैं, उसके बाद जबरन उसके मापांकन के लिए मुझे कहते हैं, जबकि बिल ऑलरेडी भुगतान हो गया तो उसका औचित्य पर समझ से परे है। कि एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते इस टाइप की बात नहीं होनी चाहिए और मेरी तरफ से कोई ऐसा उन पर कोई ना प्रेशर दिया गया, ना कोई पत्र लिखे गए और वो मनगढ़ंत बातें ही अपने कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जो भी काम होते हैं उनकी देख रेख में, उनके संरक्षण में होते हैं। टेंडर लगते हैं, टेंडर के आधार पर अनुबंध करते हैं, वर्क ऑर्डर करते हैं और उसकी कॉपी जेई को भी दी जाती है। मतलब सी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदार हूँ। मैं अपना जो ठेका मुझे यहाँ से मिला हुआ था, जो काम वो पूर्ण कर चुका हूँ। पिछले 1 महीने से मेरे बिल में साइन नहीं हो रहा है और मेरा काम मुझे पेमेंट नहीं की जा रही है और बाकी उसके अन्यथा यहाँ पर सारे बिल पास किए जा रहे हैं। और उधम सिंह नगर में युवक की हत्या से सनसनी का माहौल है। युवक की कमर में गोली मारी गई। फायरिंग के वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था युवक। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अब तक की जानकारी में पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश की वजह से फायरिंग की गई है। जब फायरिंग की गई उस वक्त फोन पर किसी से युवक बात कर रहा था। हत्या करने के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया और अब आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है अलग अलग जगहों पर। ये हत्या क्यों की गई, फायरिंग क्यों की गई, ये युवक कौन था, इन तमाम बातों की पड़ताल पुलिस कर रही है। उधम सिंह नगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। युवक की कमर में गोली मारी गई। फायरिंग के वक्त फोन पर वो बात कर रहा था और पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये पुलिस का कहना है। पुलिस की जानकारी में जो अब तक की बातें सामने आ रही है उसके अनुसार ये कोई पुरानी रंजिश हो सकती है जिसकी वजह से इसकी हत्या कर दी। और अगली खबर कोटद्वार से, जहां सरकारी राशन से भरा ट्रक पलट गया। बद्रीनाथ मार्ग पर बुद्धा पार्क के पास यह हादसा हो गया। ड्राइवर पर नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है। मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। कोटद्वार से पाबो की तरफ ये ट्रक जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। सरकारी राशन से ये ट्रक भरा हुआ था जो कि पलट गया। बद्रीनाथ मार्ग पर बुद्धा पार्क के पास हादसा हो गया और कहा जा रहा है कि ड्राइवर नशे में वाहन चला रहा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और कोटद्वार से ये पाबो की तरफ ट्रक जा रहा था और उसी वक्त हादसे का शिकार हुआ। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।